चलिए, सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज गुड हम मॉर्निंग सर। हाँ Good ट्रिग्नोमेट्रिक morning, sir. रेशियो, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में एक टॉपिक और ऐड कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दिस इज मैक्सिमम एंड minimum value of a sin theta plus b cos theta। बेटा माइक म्यूट करो जिसका ऑन हुआ है। दिस इज अवर हेडिंग। आज अपन इस पे टोटली डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये जो आपको a sin प्लस b cos है, इसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तो एक्चुअल जो रिजल्ट आपने याद रखना है, जिससे आपका पूरा काम बन जाएगा, ठीक है, वो ये है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका सबसे बड़ा वैल्यू जो है ये है स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये छोटे से छोटा हो सकता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। थीटा का वैल्यू आप कुछ भी ले लें, ये जो एक्सप्रेशन है ए साइन प्लस बी कॉस, इसका सबसे बड़ा वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इससे बड़ा नहीं आ सकता। और सबसे छोटी वैल्यू माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ये पूरा काम का आपका रिजल्ट है, बहुत जगहों पर काम में आएगा। तो आप देखिएगा हाउ टू वेरीफाई दिस। तो हेडिंग है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। हाउ टू वेरीफाई दिस? टू वेरीफाई दिस, सबसे पहली बात हमको कुछ जानकारियां इकट्ठी करनी है, तो मैं वो वहां पर इकट्ठी कर ले रहा हूं। सबसे पहले आप ये याद रखें, पहली बात, आप सभी लोग ये जानते हो तो ये बताइए ये मैंने किसका ग्राफ बनाया? तो देखिए आप, तो इसमें दो चीजें और मैं कर देता हूँ। वो ये है कि ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये ली, और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की।
और इनके बीच में मैंने ये ग्राफ बनाया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो वैसे तो ये ग्राफ आप पहले भी बना चुके हो, ये देखिए काय का ग्राफ है ये, पहले पढ़ा आपने, अभी देखा है इसको? तन्वी, काय का ग्राफ है ये? किस फंक्शन का ग्राफ होता है? तन्वी, आवाज आ रहा है? सर नहीं पता है। अच्छा, अभी तक नहीं पता। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक पढ़ू, ग्राफ नहीं पता बेटा ये काय का है? चलो ठीक है, अभिषेक की आवाज ही नहीं आ रही, चलो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। ये जो ऊपर आपने साइन थीटा लिखा है ना, तो इसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो, थीटा की आप कोई भी वैल्यू डालो, 0 से इंफिनिटी तक या 0 से माइनस इंफिनिटी तक, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। मतलब साइन थीटा मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो साइन का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा कर पाए, या साइन का वैल्यू -1 से कम कर पाए, या साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा कर पाए। ठीक है, सो साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। और यदि इसी ग्राफ पेपर में मैं आपको कॉस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं, तो देखिए आप कॉस का ग्राफ भी देख लीजिए इसी में, कि दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन कॉस एक्स, ये इस तरीके से है। ये जो बना हुआ है ये कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ, बस 90 डिग्री शिफ्ट होके चल रहा है, और इस तरीके से और आप इसको कंटिन्यू। तो ये बना हुआ है, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। ये जो लाइट ब्लू कलर से बनाया है ये कॉस थीटा का ग्राफ है, और ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है दिस इज ग्राफ ऑफ साइन, ये साइन थीटा। और दोनों से आप देख रहे हो कि दोनों फंक्शन थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी -1 से नीचे नहीं जाते और +1 से ऊपर नहीं जाते। हमेशा ये इस तरीके से एक वेव जैसी चलेगी, ये ऐसा वेव चलेगा, और ये जो वेव है ये +1, मैक्सिमम +1 जाएगी और मिनिमम -1, +1 और -1 के बीच में आते हैं। तो दीज आर दी ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, और इससे एक फाइनल कंक्लूजन पे अपन ये पहुंचे कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। आप इस थीटा की जगह कुछ भी ले लें, साइन और कॉस हमेशा -1 और +1 के बीच में। ठीक, तो ये एक बात आ गई। तो यदि मेरे पास केवल साइन होगा तो मैं रेंज बता सकता हूं। जैसे अब आप एक बात ये समझे कि अपन ने ये तो सीख लिया कि भाई साइन थीटा -1 और +1 के बीच में होता है। अब मैं इसमें आपको दूसरी बात ऐड करूं कि यदि मैं ये साइन थीटा की जगह पर आपसे पूछूं कि 2 साइन थीटा का रेंज क्या होगा, तो 2 साइन थीटा का रेंज क्या होगा? 2 साइन थीटा किसके किसके बीच में लाई करेगा? -2 से +2 के बीच में। मतलब ये वाली जो इनइक्वालिटी थी इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई। तो यदि मेरे को साइन थीटा का रेंज पता है और साइन थीटा -1 से +1 होता है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन थीटा का रेंज -2 से +2 होता है। सिमिलरली मैं यदि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 साइन थीटा की रेंज क्या हो जाएगी? 10 साइन थीटा लाई करेगा -10 से +10। सो देयरफॉर जो तीसरा हम कंक्लूजन पे पहुंचे वो ये
कि यदि मैं पूछूं कि भाई ए साइन थीटा का रेंज बताओ, ए साइन थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा, तो ए साइन थीटा माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। और बी कॉस थीटा का रेंज क्या होगा, बी कॉस थीटा लाई करेगा माइनस बी से प्लस। इतनी बात समझने में आपको कोई तकलीफ है तो पूछिए, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लें। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो जीविदा, समझ गया? यस सर। चलिए, अनुराग तुमको क्लियर है? यस सर। वंशिका कोई डाउट? नो सर। समीक्षा, समीक्षा बोलो, समीक्षा का वॉइस नहीं आ रहा। हर्ष कोई डाउट? नो सर। जिज्ञासा? नो सर। चलिए ठीक। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने आपको यहाँ पर कुछ बातें नोट कराई हैं, और नोट में भी हमने सबसे पहले ये लिखा है कि साइन थीटा कॉस थीटा की ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। साइन थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, कॉस थीटा भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। यदि मैं 2 साइन थीटा का रेंज पूछता हूं तो -2 से +2। यदि 10 साइन थीटा का रेंज पूछता हूं तो -10 से +10। यदि a साइन थीटा का रेंज पूछता हूं तो -a से +a। यदि k साइन थीटा का रेंज पूछता हूं तो -k से +k। यदि 100 साइन थीटा का रेंज पूछता हूं तो -100 से +100 एंड सो ऑन। ये अब आप समझिए। बट अब एक बात याद रखना कि हमको ये वेरीफाई करना है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई नंबर जैसे a साइन थीटा -a से +a के बीच में लाई कर रहा है, और b कॉस थीटा -b से +b के बीच में लाई कर रहा है, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा -a प्लस b और a प्लस b के बीच में लाई करेगा। ये गलत हो जाएगा, ऐसे ऐड नहीं होते हैं, इसको हमेशा याद रखना। मतलब यदि किसी एक पर्टिकुलर साइन थीटा का आपको रेंज दिया है और कॉस थीटा की रेंज दे रखी है, तो साइन प्लस कॉस का रेंज, दो इनइक्वालिटी को आप ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जिस एंगल पर साइन 0 होता है उस एंगल पर कॉस 1 हो जाता है। जैसे ये 0 डिग्री आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, आप ये देखो, ये 0 डिग्री जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे साइन 0 0 होता है, आप सभी ने पढ़ा है, बट कॉस 0 1। मतलब साइन और कॉस एक साथ एक एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं देते, और साइन और कॉस एक साथ एक एंगल पर मिनिमम वैल्यू नहीं देते। मतलब जिस एंगल के लिए आप थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर डालोगे उससे जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जरूरी नहीं है थीटा की उसी वैल्यू से कॉस के भी मैक्सिमम वैल्यू आए। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि मिनिमम में मिनिमम ऐड करके मिनिमम आंसर नहीं करना। साइन और कॉस एक साथ मैक्सिमाइज नहीं हो सकते, साइन और कॉस एक साथ मिनिमाइज भी नहीं हो सकते। आप देख सकते हो डायग्राम में, जिस पॉइंट पर साइन 1 हो रहा है उस पॉइंट पर कॉस 0 हो जाए। इस बात का आप विशेष ध्यान में रखें। तो अब करेंगे क्या, अब मैं आपको एक्चुअल सॉल्यूशन का, देखिए आपको वेरिफिकेशन समझना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो वेरिफिकेशन आपको बहुत जगहों पर हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन वहां पर इसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आइडिया ये है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें आप, मिनिमम -√/a² प्लस b², मैक्सिमम +√/a² प्लस।
अब जो मैं आपको इसका वेरिफिकेशन बता रहा हूँ ये आपको बहुत जगहों पर बहुत हेल्प करेगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। देखिए अब वेरिफिकेशन, तो टू वेरीफाई दिस मैं सबसे पहले जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसको लेके चला। मैंने यहाँ पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा ले लिया। ये स्टेप तो आपको समझ गया होगा, ये तो मैंने ऐसा कॉपी किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है और स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया। याद रखें आपकी इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप अपने मन से किसी भी स्टेप में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हो। यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना है, और यदि डिवाइड कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए हमेशा बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। तो यदि मैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हूँ तो अंदर मैंने डिवाइड कर दिया। आप ब्रैकेट ओपन करो, फिर से आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी क्वांटिटी से क्यों डिवाइड किया। तब आप उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो अब क्या होता है कि यदि मैं ये जो a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यदि आप इसको कॉस एल्फा मान लो, ये अपन ने माना है लेट, तो ऑटोमेटिकली ये जो दूसरा वाला आपका बना b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम एंगल का साइन बन जाता है। ये खासियत है, जिस एंगल का कॉस है उसी एंगल का साइन बन जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि यदि मैं ए और बी को ये ट्राइंगल की ये दो साइड्स मान लो, ये देखो यहाँ पर देखिएगा ध्यान, ये मैंने कोई ट्राइंगल कंसीडर किया, राइट एंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की मैं दो साइड्स, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया ए। अब आप देखो कि यदि आप इसका AC का लेंथ निकालते हो तो AC की लेंथ कितनी आती है पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए मैंने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, क्योंकि यदि आप a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस एल्फा मानोगे तो b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने आप साइन एल्फा। कहने का जो मतलब है वो ये है कि यदि मैं आपको कोई भी दो नंबर दे दूं 3 और 5, और मैं आपसे बोलूं कि इनको सेम एंगल का साइन और कॉस बनाना है, तो आप क्या करना, इन दोनों नंबर्स को 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से डिवाइड करना, मतलब 25 9 34। तो ये जो 3 बाई रूट 34 और 5 बाई रूट 34 आएगा, ये सेम एंगल के साइन और कॉस बने। तो जब भी दो नंबर्स आपको दिए हो और किसी एक को साइन और दूसरे को कॉस बनाना है, तो आप क्या करना है, उन दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेके वो क्वांटिटी से डिवाइड करना है। कोई भी दो नंबर हो, जैसे 2 और 3 ले लो, तो 2 और 3 का स्क्वायरिंग का सम का रूट जो आता है वो रूट 13 आता है, 9 4 13। तो 2 बाई रूट 13 और 3 बाई रूट 13 जो है वो साइन अल्फा और कॉस अल्फा होंगे। तो ये है इसके पीछे का कारण कि क्यों आप रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही डिवाइड करते हो, ताकि एक को यदि आप साइन माने तो दूसरा अपने आप उसी एंगल का क्या बन जाएगा। और जब आपने ये मान लिया तो देयरफॉर अब आप देखिए क्या हो गया,
ये बाहर तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप अंदर चलो, ये साइन थीटा एज सच लिखा है और ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको आपने क्या मान लिया, कॉस एल्फा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, साइन अल्फा और कॉस थीटा। तो आप जानते हो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इतनी बात को मैंने साइन ए प्लस बी लिख दिया और इंटू एज सच है। अब आप जानते ही हो, अब आ गई अपनी फाइनल रेंज, देखो खत्म हो गया। तो अब आप देखो देयरफॉर आप क्या पहुंचे फाइनल कंक्लूजन पे। मैं क्या लेके चला था, मैं लेके चला था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही लेके चला था, और मैंने ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होती है। ये मैंने अभी ऊपर वेरीफाई किया 3-4 स्टेप में। और अब अपनी फाइनल 2 लाइनें, क्योंकि आप जानते हो सिंस यू नो दैट साइन किसी भी एंगल पे अप्लाई करोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। अब मैं पूरी इनइक्वालिटी को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर भी ये आ जाएगा, सब जगह मल्टीप्लाई होगा भाई ये तो है, और यहाँ पर भी आ जाएगा राइट हैंड साइड रूट ओवर ए, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर आपने बनाया, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से अपन ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा को कितना लिख सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया। और ये देखिए ये आ गया रिजल्ट होके वेरीफाई, ये बन गया मिनिमम और मैक्सिमम। तो अब एक बात समझिए आप, एक बार और मैं आपको बताता हूँ मेन मुद्दा क्या था। मेन अपने स्टेप्स ये हैं, 2 पार्ट हैं इसके, आप समझिएगा 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पहले पार्ट में मैंने सबसे पहले ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को, ये इतना पोर्शन आ गया, ये पहला पोर्शन यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला पोर्शन। इसमें मैंने आपको बताया कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, ये पोर्शन की पहली बात थी, इतना हमने सीखा। ये पहला, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, ये पहला पोर्शन। और अब दूसरे पोर्शन में अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से किया, दूसरा जो पार्ट इसका है, अपन ने साइन थीटा प्लस अल्फा का रेंज लिखा, ये अपन जानते हैं -b से -1 से +1 होता है, और फिर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये वाला स्टेप, और लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से बीच वाली क्वांटिटी को, इसको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, सो वी गेट दी रिजल्ट, ये अपना रिजल्ट हो गया वेरीफाई, ठीक है। सो अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ, देखिए मेन फॉर्मूला जो है वो है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। काम की बात आपने यही है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू
माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और किस तरीके से इसको वेरीफाई करेंगे, तो दो पोर्शन है। पहले अपन ने ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा बनाया, ये आपको बताया था। और फिर अपन ने रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके वी गेट द रिजल्ट। तो सर ऊपर खींचिए थोड़ा सा, हाँ, ये लो, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो शुरू से। ये है पहला टॉपिक, ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो मेन फॉर्मूला, उसके नीचे नोट, ठीक है, हो गया। यस सर। और उसके बाद ये वेरिफिकेशन के दो पोर्शन। इसका हेलो, हेलो, हाँ सर, मैं बोला। हाँ बोलो। हाँ सर, इसका वीडियो कब तक आएगा? मतलब मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था ना। हाँ, वीडियो आज शाम तक है। हाँ ठीक है, मैं उसमें से देख लूँगा। ठीक है, तो ये मुझे दूसरा थोड़ा सा आप समझ लोग, नहीं। हाँ, देख लेना, और फिर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना, ठीक है। यस सर, यस सर। चलिए, तो अब मैं आपको इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में बताता हूँ कि हाउ टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन दी क्वेश्चन। इस पर बेस्ड आपको सम कैसे पूछेंगे। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन हुआ? माइक म्यूट करो। सर हाँ बोलो, माइक म्यूट करो। चलिए, so now utilization of this formula in the question, how to utilize this in the question। एक क्वेश्चन आप देखिए इस पर, जैसे मैं आपसे पूछूं कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप देख लो, पहले एक मैं आपको पूरे तरीके से करके बता देता हूँ। आप ये जानते हो कि सबसे पहले तो आप जब भी मैक्सिमम या मिनिमम का सवाल आए, तो आप सबसे पहले ये लिख लिया करो कि अपन जानते हैं कि ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको आएगा, आप हमेशा इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो। तो अब आप देख रहे हो, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सिंस ए का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि अपन को क्या दिया है साइन थीटा, और साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है 1, और बी का वैल्यू भी कितना है 1। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आएगा 2। और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू भी सेम होता है, बस सामने माइनस आता है, और कोई फर्क नहीं है। तो इसके सामने माइनस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस। तो मिनिमम माइनस रूट 2 और मैक्सिमम प्लस रूट 2। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। तो ये रूट टू एंड माइनस रूट टू नहीं समझा। क्या बोले बेटा? तो जो आपने आंसर लिखे वो नहीं समझा, रूट टू एंड माइनस रूट टू। ए और बी का वैल्यू 1 1 लिखा, वहां तक समझ गया? हाँ ये वो समझ गया। अच्छा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, हाँ और बी भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब ए और बी का वैल्यू डाल दो उसमें, ए की जगह 1 और बी की जगह 1 डाल दो। समझ रहे हैं? यस सर, समझ। यस 1 प्लस 1 2 हो गया, समझा? अभी
हाँ ये समझ गया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको दूं फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो अपन यही लिखेंगे कि भाई अपन तो ये जानते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, बार बार लिखने से क्या है कि ये आपको लर्न भी हो जाएगा और क्वेश्चन में आपको हेल्प भी करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये अपन ने सीखा आज। और अब इसमें अपन क्वेश्चन को ए और बी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो ए की जगह 3 लिखा है और बी की जगह पर 4 लिखा है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, हेलो, तो 5 है क्या उसका आंसर? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 और 4 का स्क्वायर का सम ऐड करोगे तो √25 आएगा, विच इज 5। तो मैक्सिमम 5 आता है। और व्हेन यू कैलकुलेट इट्स मिनिमम वैल्यू, तो -5। मिनिमम वैल्यू इसका बिल्कुल सेम आएगा, बस सामने माइनस रहता है इसलिए -5। तो मिनिमम वैल्यू इज -5। तो ये हो गए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब जैसे एक और समझिए आप, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दूं। अब जैसे मैंने यहाँ पर केवल आपसे पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन जब आप शुरू करेंगे तो पहला लाइन वही लिखेंगे, क्या, -√/a²b²। ये बिल्कुल कहीं भी नहीं करना, प्लस हो माइनस हो बिंदास लिखते जाओ, हमेशा सबके लिए अब ये वैलिड है। √/a² प्लस यहाँ पर लेस देन इक्वल। ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करोगे ए और बी के लिए, तो नाउ आप ये बताइए ए का वैल्यू कितना है, 2, और बी का वैल्यू कितना है, -1। -1। वेरी गुड। और आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर -2 आंसर है। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, -√/a² प्लस b², इसमें डालना है। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यूज पुट अप करोगे, -√/a²b² करेंगे तो ये 4 + 1 आएगा, कितना आएगा, -√5। समझा आपको, मिनिमम वैल्यू -√5 आएगी। तो बी -1 है ना? तो क्या हुआ, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना बेटा, नहीं समझ रहा समझ गया आप? सर। हाँ, आप जब यहाँ पे वैल्यू डालोगे ना, तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और आपको क्या दिया है, बी का स्क्वायर करोगे तो ऐसा लिखोगे ना, -1 का स्क्वायर, वो तो प्लस ही बनाएगा। ठीक, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब एक और क्वेश्चन लास्ट समझिए आप, ये फाइनल अपने लिए एक फॉर्मूला भी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 3 sin थीटा प्लस
4 cos थीटा प्लस 5। तो अपन ने ऑलरेडी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा किया है, बट इसमें 5 और ऐड होके आते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा भाई मेरी बात, आप सभी लोग। सॉल्यूशन में आप सभी ये पढ़े हो कि a sin थीटा प्लस सर? b cos थीटा। हाँ बोलो। सर इसका आंसर 0 होगा क्या? नहीं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताना है बेटा। अच्छा। तो आप ये जानते हो कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो अपन ने सबने आज पढ़ा। ठीक? अब यदि इसके साथ मैं यदि पूरी इनइक्वालिटी में ये c ऐड कर देता हूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये देखो, क्योंकि इनइक्वालिटी सब मतलब इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर ऐड कर दो तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं है पड़ता। तो दिस इज अवर मोस्ट जनरल फॉर्मूला। बस अपन ने कुछ नहीं करना, सी ऐड कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में अब यदि आप कंपेयर करोगे तो इस क्वेश्चन को यदि आप गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करें तो नाउ ए की जगह पर कितना लिखा हुआ है? ए की जगह पर है 3, बी का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू कितना है 5। तो अब जब आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी लिखनी है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है? c प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डाल दीजिए वैल्यू। ये 5 प्लस रूट ओवर 9 प्लस 16 आएगा। कितना आएगा ये? 10। वेरी गुड। 10 और व्हेन यू राइट इट्स मिनिमम वैल्यू, -10 नहीं, कैलकुलेट करो। 0 हाँ, क्योंकि ये c माइनस हाँ रूट ओवर 0 0 तो अब ये बनेगा आपका 5 माइनस 5, ये 0 आएगा। तो ये 5 माइनस रूट ओवर 9 प्लस 16 आएगा, विच इज, so its minimum value is 0 and maximum value is 10. 0 and 10 are the correct. ठीक है, समझा आपको मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट? किसी को डाउट है इतनी बात में? जिज्ञासा Yes, sir. समझ गया? Yes, sir. ओके। जानवी, सॉरी, जीविता, समझ गया सर। चलिए, तब आप नोट कर